हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ दिल्ली से। ये बड़ी खबर जहां पर जेडीयू की बड़ी बैठक होने वाली है तारीख 29 दिसंबर का, जब दिल्ली में जेडीयू की ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होती हुई नजर आएगी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने यह बैठक बुलाई है दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। इस बैठक को 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार समेत जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी आपको इस बैठक में नजर आएगी। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की तरफ से इस बड़ी बैठक को आयोजित किया गया है। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। आनंद, जेडीयू के इस बैठक को किन मायनों में खास माना जाए? देखिए, अभी जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसमें कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो देश के सियासत पे काफी असर डाल रही है और खासकर बिहार में जेडीयू नीतीश कुमार की अगुवाई में जो सरकार चल रही है उसमें कई ऐसे फैसले हुए हैं जिसे लेकर काफी हलचल मची हुई है। तो इस गामागामी के बीच में 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बुलाया है, जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है कोई न कोई बड़ा फैसला होता है, तो इस बार कौन सा बड़ा फैसला होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव के पहले जेडीयू की रणनीति क्या रहेगी आने वाले समय में कई तरह से बातें, और खासकर इंडिया गठबंधन की बैठक भी है जिसको 19 तारीख को नीतीश कुमार को भाग लेना है। उसके बाद ये बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बुलाई गई है, तो कई सारी ऐसी बातें हो सकती है। इस बैठक में एक बड़ा फैसला जेडीयू की तरफ से हो सकता है जो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पार्टी में इस वक्त कई सारी तैयारियां भी चल रही हैं, कई सारी रैलियां हैं। इसके अलावा आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण बनाया जाए, गठबंधन जब इंडिया गठबंधन में जेडीयू है तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर भी कई तरह की चर्चा है, क्या इंडिया गठबंधन उन्हें कन्वीनर बनाएगा या नहीं बनाएगा, चूंकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद देश की राजनीति में भी काफी हलचल तेज हुई है। तो इन तमाम बिंदुओं पर बिल्कुल, और इस लिहाज से 29 दिसंबर की तारीख जो है वो जेडीयू में बड़े फैसले के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज समान जानकारी के लिए। वाराणसी में सीएम नीतीश की होने वाली रैली को लेकर अब सियासत गर्माती जा रही है। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो नीतीश कुमार वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाइए। केंद्रीय मंत्री ने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता अब खत्म हो गई है। नीतीश अब आत्मचिंतन करने लायक भी नहीं रहे हैं। नीतीश उसी दिन खत्म हो गए थे जब उन्होंने विधानसभा में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। वो बयान उनके लिए अपने आप में बेहद शर्मनाक था। अब देखिए उन्होंने कहा क्या कुछ है। नीतीश कुमार जो है वो बनारस में रैली करने वाले हैं, कैसे देखते हैं इसे? मैं देखता हूं कि नीतीश कुमार जी आत्मचिंतन करने लायक तो रहे नहीं। नीतीश कुमार जी का उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में उन्होंने अपने ज्ञान को बांटने का काम किया और देश की महिलाओं को अपमानित करने का काम किया और कामसूत्र के नए रचयिता बन गए। उसी दिन उनकी ख्याति, उनकी लोकप्रियता बिहार सहित पूरे देश में बढ़ गया, ऐसा वो मानते होंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि खत्म हो गया। अब वो जा रहे हैं बनारस रैली करने, रैली करें, वो भी रैली कर सकता है, लेकिन मेरा एक सलाह है कि अगर हिम्मत है इंडी घमंडिया में और नीतीश कुमार में, तो पूरी चुनौती के साथ कहता हूं उस रैली में घोषणा करें कि मैं बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। तो वहीं बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी की तरफ से बड़ा बयान आया जिसमें नीतीश कुमार की विश्वसनीयता अब बची नहीं है, ये कहा गया है। नीतीश कुमार को उन्होंने बुझा हुआ बल्ब कह दिया। बिहार में भी भीड़ नहीं जुटा पाते हैं, बनारस में क्या जुटाएंगे। मध्य प्रदेश में नीतीश के उम्मीदवार को अधिकतम 2000 वोट मिलते हैं। INDIA गठबंधन के 1 सीट 1 कैंडिडेट का फॉर्मूला तय नहीं हो पाएगा और ऐसे में वो बनारस से भी रैली संबोधित करके देख लें, उन्हें वहां पर भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
नेता सुशील मोदी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से नीतीश कुमार जो है वो बनारस में जो है वो रैली करने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? अभी वो बनारस में करें या अमेरिका में करें, क्या फ़र्क पड़ता है? जो व्यक्ति अपने राज्य में 5000 की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति जो अपने राज्य में 44 सीट नहीं जिता पाया जनता दलियों को, और अभी भी नीतीश कुमार गए थे मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने, 10 उम्मीदवार खड़े किए, अधिकतम वोट आया एक उम्मीदवार को 2000, बाकी को 100 और 200 वोट। तो जिस पार्टी की ये हालत है, जिस नेता ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, ये सब बुझे हुए बल्ब हैं, जब रोशनी नहीं दे सकते टिमटिमा सकते हैं। तो इसलिए अब नीतीश कुमार का दौर ख़त्म हो गया, लेकिन रह रहकर जो मन की इच्छा वो हिलोरे मारती रहती है कि कहीं गलती से भी उम्मीदवार बन जाए, कुछ बन जाए। लेकिन कोई नीतीश कुमार को या ममता बनर्जी किसी को भी कोई क्षेत्रीय नेता प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार स्वीकार करने के लिए। लेकिन सर, अब इंडी गठबंधन की जो बैठक है वो होने वाली है, और 1 सीट 1 कैंडिडेट का फॉर्मूला जो है वो अब तय होने वाला है। तय कर लीजिए बात, ये बात तो वो 3 महीने से कर रहे हैं, कोई पहली बार तो नहीं बोल रहे। और आज मैं लिख कर आपको दे सकता हूँ कि वो कोई 1 कैंडिडेट 1 सीट जो है ये निर्णय नहीं कर पाएंगे। घोषणा कर सकते हैं कि 1 सीट 1, ये तो घोषणा पहले भी कर चुके हैं। और इस तरह की बैठकों में क्या सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा होती है क्या? तो बंगाल में कहाँ कांग्रेस लड़ेगी, कहाँ तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी, ये क्या इस तरह की बैठक में तय होता है? तो इसलिए लाख ये लोग प्रचार करें, इस बैठक भी टाइम फिक्स होने वाली है, उसमें कोई सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला तय होने वाला नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो वहीं सीएम नीतीश के वाराणसी दौरे को लेकर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी पर हमला किया है। मनोज झा ने कहा कि नरेंद्र मोदी क्या वाराणसी के मालिक बन गए हैं? अगली बार नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद बनेंगे या नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। वाराणसी में कोई भी नेता रैली कर सकता है। ये कौन सा गुनाह हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब मालिक हो गए हैं क्या? जनप्रतिनिधि होता है, अगली बार होंगे कि नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो नीतीश जी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक आम नागरिक भी जा सकता है। अब वहाँ तो संकट मोचन है, काशी विश्वनाथ है, कोतवाल है, नए कोतवाल बन गए हैं क्या ये? तो बीजेपी ने नीतीश को वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है, जिस पर सियासत अब गर्म हो चुकी है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को वाराणसी में चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी। आरजेडी और जेडीयू ने बीजेपी पर इसे लेकर जोरदार हमला किया है। जेडीयू आरजेडी ने कहा कि मात्र रैली से ही बीजेपी घबरा गई है। में अगर गिरिराज सिंह चुनौती दे रहे हैं नीतीश जी को लड़ने के लिए बनारस से, तो आइए ना, फरियाद न लीजिए, 2-2 हाथ कर लीजिए। इस बार तो पते चल जाएगा ना। कतिपय कारणों से जिन राज्यों में आपने चुनाव जीत लिया, तो भूल जाइए, वो बत्ती गुल होने के पहले की वो लौ है, और एक चुनौती स्वीकार है। पहले तैयार स्टेटमेंट दिलाइए कि हम लड़ना चाहते हैं इनके खिलाफ। तैयारी है, पूरी तैयारी है, और लड़ेंगे और शिकस्त भी देंगे। चुनौती तो 2015 में ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार में दिया था, तो चारों खाना चित्त कर दिए, और आदरणीय मोदी जी को पेविलियन जाना पड़ा। माननीय नीतीश कुमार जी 5 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, अभी नरेंद्र मोदी जी को तो 2 बार ही हुआ है। वाराणसी की रैली की घोषणा से ही इतनी बेचैनी बढ़ गई है। बेचैन मत होइए, अभी तो शुरुआत की है वाराणसी की रैली से। तो सीएम नीतीश ने आज सीतामढ़ी दौरे पर, आज जब वो इस वक्त मौजूद है, सीएम नीतीश ने पुनौरा धाम मंदिर में मां जानकी की पूजा अर्चना की, और नीतीश ने सीता कुंड पहुंचकर आरती भी की। इसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम नीतीश के साथ मंत्री जमा खान और विजय चौधरी भी मौजूद नजर आए। नीतीश मां जानकी की जन्मभूमि में करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास करने वाले हैं, और सीएम नीतीश पुनौरा धाम में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए विकास कार्यों की आधारशिला रखने वाले हैं। मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में विकास और सौंदर्यीकरण का शुभारंभ सीएम की तरफ से किया जाएगा।
तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये मां जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम, और इस पुनौरा धाम का विकास और सौंदर्यीकरण ये मकसद है, जहां पर जानकी कुंड के पास पहुंचकर आरती करते हुए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। माता सीता के दरबार में उनकी तरफ से हाजिरी लगाई गई और कहते हैं कि जब पुनौरा धाम के बारे में आप जानने के लिए निकलेंगे, आप उसे समझने के लिए निकलेंगे, तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो ये पुनौरा धाम है, ये माता जानकी की जन्मभूमि, जानकी के प्रकट होते ही क्षेत्र में इस जोरदार जश्न मनाया गया था। ये कहा भी जाता है कि जब इस क्षेत्र का विकास होगा तो पर्यटन के लिहाज से भी ये जगह जो अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण है, वहां पर पर्यटकों के आने के बाद इस इलाके का संपूर्ण विकास होगा, जिसके दिशा में करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत जो है वो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आज शिवहर को भी सौगात दी है। सीएम ने समरणालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा के प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने शिवहर को भी करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी और इस दौरान लोगों ने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री जमा खान ने सीएम वाराणसी भी जाएंगे, इस पर भी कहा। लंबे समय से लोगों की तमन्ना है कि सीएम वहां पर जाएं तो वो जरूर जाएंगे। हम लोगों की चाहत है, बहुत दिनों से चाहत बनी हुई थी कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी लोकप्रिय नेता देश के हैं, वो बनारस में आए, उत्तर प्रदेश की धरती पे आए, और वहाँ के लोगों की हमें लगता है 2 साल से लगातार वो लगे हुए थे। मेरी भी जानकारी है कि मैं वहाँ से पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ बनारस के बारे में। अगली खबर गया से, जहां पर बोधगया थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव में सामाजिक तत्वों ने खेत में रखी हुई पुआल में आग लगा दी। मोनिया गांव और दुर्गापुर गांव के बीच चल रहे जमीन के विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है, जो आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। दुर्गापुर के 2 किसानों की धान की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। ये कहा भी जा रहा है कि लगभग 70,000 रुपए का नुकसान हुआ है। 2 पक्षों के बीच पहले मारपीट भी हुई थी। पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है। अब आग लगा के चला गया है। अब आग लगाते चलते भागते हुए यहाँ के आदमी देखा, जब यहाँ के आदमी दौड़ा तब उन लोग भाग गया है। अब आज बोला कि आज हम नेवारी में आग लगा दे रहे हैं धान में, बिहान आप लोग के घर में आग लगा देंगे। लोग का विजय मांझी सहयोग कर रहा है और कहता है कि हम लोग तो विजय मांझी है, कुछ कर लेगा तुम लोग, और धान में आग लगा देंगे, धान में आग लगा देंगे। अब इस तरह के करवा रहा है। परशुराम मांझी है, अमर मांझी है, चिल्लीतर मांझी है और अम्बली मांझी है। अगली खबर मुंगेर से, जहां पर 52 शक्तिपीठों में से एक मुंगेर के चंडिका स्थान में चोरों की नजर जो है वो साफ तौर पर दिखती है। बीती रात चोरों ने शक्तिपीठ में दान पेटी को तोड़कर हजारों रुपए की चोरी कर ली। साथ ही दान पेटी में डाले गए सोने चांदी के गहने भी चोर लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना हालांकि यहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई है। मंदिर के सचिव और पंडों ने घटना की शिकायत पुलिस से की है और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। तो दान पेटी जिसमें रुपए और सोने चांदी के आभूषण थे